दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशिफल जून 2026। जून का महीना वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। दोस्तों आपका राशिफल शुरू करें उससे पूर्व आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुनें। अगर आपको चंद्र राशि यानी मून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे आपका लव राशिफल, उसके बाद में जानेंगे आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में क्या होगा? लव राशिफल में होगी आपकी सिंगल लव रीडिंग, आपकी वन साइड लव रीडिंग, आपकी कपल लव रीडिंग, आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग, आपकी मैरिड लाइफ की रीडिंग और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की रीडिंग। इतना ही नहीं, 3 राशियों के नाम भी बताएंगे। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका होता है तो आपके लिए यह जून का महीना लकी बन जाएगा। और उसके बाद में करियर राशिफल में हमेशा की तरह शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके कर्ज, शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाह योग से संबंधित बात करेंगे आपके करियर में प्रोफेशन, बिजनेस, सरकारी प्राइवेट सेक्टर, राजनीतिक क्षेत्र और विदेश से संबंधित भविष्य फल की और भी कुछ बड़ी और विशेष बातें। ये जानने के बाद में आपको ये भी पता चलेगा इस वीडियो में आपके लिए इस महीने लकी अंक क्या रहेगा, लकी कलर क्या रहेगा और कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे महीना आपके लिए व्यवस्थित हो जाए, संतुलित हो जाए और आपको कोई बड़ी समस्या ना आए। जून का महीना वृश्चिक राशि वालों विशेष है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में 5 ग्रहों के परिवर्तन हो रहे हैं। विशेष रूप से मुख्य रूप से आपके ग्रह का आपके राशिपति, आपके राशि के स्वामी का मंगल का परिवर्तन, दूसरा बृहस्पति का परिवर्तन, तीसरा सूर्य का परिवर्तन जो आपके राशिपति के राजा हैं उनका परिवर्तन और शुक्र और बुध का परिवर्तन। ऐसे 5 ग्रह मुख्य रूप से परिवर्तन कर रहे हैं। तो वृश्चिक राशि वालों जून के महीने में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल थाम करके ये वीडियो पूरी देख लीजिए, क्योंकि पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी अगर आपको जानकारी पूरी चाहिए। अधूरी जानकारी लेकर जाएंगे तो निश्चित रूप से गलतफहमी में गलत निर्णय ले लेंगे और आप जिस चीज को आपको नहीं करना चाहिए वही कर लेंगे। इसलिए आइए जानते हैं कि आपकी लव लाइफ क्या कहती है। सबसे पहले लव राशिफल। वृश्चिक राशि वालों आप अगर सिंगल हैं तो आपके लिए जून के महीने में कोई आपकी लाइफ में आएगा या नहीं आएगा, दोस्ती होगी या नहीं होगी, ये देखना चाहिए। सिंगल लव लाइफ में ये निकल के आता है जो सिंगल हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आपके राशिपति मंगल जाकर के 20 जून तक षष्ठम में बैठेंगे और द्वितीय बृहस्पति परिवर्तन करके भाग्य भाव में बैठ जाएंगे महीने के शुरुआत में ही। ये इस बात की सूचना दे रहे हैं कि आप किसी गलत व्यक्ति से दोस्ती कर लेंगे, केवल इस कारण क्योंकि वो व्यक्ति आपको बहुत सुन रहा होगा, आपको बहुत ज्यादा समझदार, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लग रहा होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति से अगर आप दोस्ती कर लेंगे और दोस्ती ये सोच के करने वाले हैं कि शायद ये आगे आपका कुछ आगे बढ़े, रिश्ता बने इत्यादि कुछ सोच कर करते हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी होगी और बहुत बड़ी गलती, गलत निर्णय साबित होगा। आपको ऐसे किसी भी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है और नई दोस्ती में आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बृहस्पति आपको ऐसा कर देंगे कि आप हर किसी में पॉजिटिव देखेंगे और पॉजिटिव देखने के चक्कर में आप उसकी नेगेटिव चीजों पर नजर ही नहीं डालेंगे। ज्यादातर संभावना है कि वो व्यक्ति अपना कुछ क्रूर सच छुपा रहा होगा, अपनी कुछ अच्छाइयां ही आपको दिखा रहा होगा और आप इस चक्कर में उसके चंगुल में पड़ सकते हैं। पर मैं पहले भी आपको बोला हूं, यह स्थिति अब तो और भयावह है कि आपको ये बिल्कुल भी उसके चक्कर में पड़ना नहीं है, क्योंकि अगर पड़ गए आप तो पछताएंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। अच्छा, यहां पर तृतीयेश जो लोग दोस्ती में ऑलरेडी हैं और तृतीयेश और चतुर्थेश का संबंध लगातार पंचम से बना है, तो दोस्ती में ऑलरेडी है, उनको वन साइड लव हो सकता है और जैसे वन साइड लव है उसका वन साइड लव और गहरा होने वाला है।
राहु चतुर्थ में बैठ करके लगातार ये कर रहा है और जून के महीने में भी ये बढ़ चढ़कर करेगा कि आपको उसके प्रति पागल करेगा, आपके इमोशंस को बढ़ाएगा, आपकी फीलिंग्स को डबल ट्रिपल कर देगा। और इससे होगा क्या, आप ही पागल होते जाएंगे, आप ही बेपरवाह होते जाएंगे और आपको लगेगा कि शायद बात बनेगी, शायद कुछ तो होगा, और इस उम्मीद में आप उम्मीद कायम रखेंगे। हालांकि यहां पर स्थितियां बहुत उल्टी दिखाई पड़ती हैं। आपके प्यार को बढ़ाने के पीछे कारण है किसी थर्ड पार्टी का। मंगल का षष्ठम में गोचर करना, षष्ठेश का षष्ठम में गोचर करना, आपके राशिपति का षष्ठम में गोचर करना और आपके शनि और राहु की स्थिति इस प्रकार की होना, इस बात की सूचना तो निर्धारित करते ही हैं कि आपके वन साइड लव वाला जो व्यक्ति, जिसको आप पर्सन है, जिसको आप प्यार करते हैं, जिसको वन साइड लव करते हैं, जिसको पाना चाहते हैं, वो किसी और के साथ में आप देखेंगे चैटिंग करते हुए, बात करते हुए, या हो सकता है कुछ उसके मुंह से ही आप सुने कि मेरी लाइफ तो सेट है, मुझे तो बहुत बेहतरीन व्यक्ति मिल गया है। यकीन मानिए आप उसके मुंह से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे वाक्य सुनने वाले हैं जिससे सुन करके आपकी उम्मीदें टूटेंगी। हो सकता है आप बहुत स्ट्रांग हो, टूटे ना, लेकिन तन बदन में आग लग जाएगी, जेलेसी की फीलिंग आएगी और बहुत गुस्सा, बहुत जिद्दीपन और अंदर से रोना भी आएगा, पर रोएंगे नहीं, बस केवल और केवल ये प्लानिंग बनाएंगे और बहुत उम्मीद बढ़ाएंगे और गुस्सा बहुत करेंगे कि कुछ तो ऐसा किया जाए कि इस तीसरे व्यक्ति को कैसे इसने जगह दे दी और मुझे इतना इंतजार करवाया और आज ना बोल रहा है, या फिर मैंने इसके लिए इतनी उम्मीदें लगाई, इतना सपोर्ट किया, इतना कुछ किया, लेकिन आज ये किसी और की बाहों में है। बहुत सारी चीजें सोचेंगे, गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है। तो वन साइड लव में स्थितियां बहुत भयावह होने वाली हैं, जहां पर आप बहुत मुश्किल वक्त से गुजरने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत उम्मीदें लगा करके कुछ खुरापात मत करना, नहीं तो भारी पड़ जाएगा आपको। बात करेंगे आपकी लव लाइफ की। वृश्चिक राशि वालों, आपकी कपल लव लाइफ ये कहती है, क्योंकि आपके पंचमेश बृहस्पति जाकर के नवम में भाग्य भाव में बैठ रहे हैं और पंचम से संबंध बना रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं सब कुछ अच्छा करने आया हूं और लव लाइफ में सब कुछ अच्छा कर दूंगा। तो लव लाइफ में ये अच्छी स्थितियां बृहस्पति तो बना रहे हैं, लेकिन 1 से 20 जून मंगल तो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी प्रॉब्लम क्रिएट करके रखेंगे। होगा इससे ये कि आपके अंदर बहुत सुधार आएगा और आप अपने पार्टनर को बहुत प्यार देंगे, समझेंगे, बहुत कुछ करेंगे उनके लिए और बहुत प्यार दिखाएंगे, लेकिन बदले में वो आपको क्या देंगे? बहस, बहुत ज्यादा बदतमीजी। और आप उन्हें कितना भी प्यार दें, कितना भी उनके लिए कुछ करें, वो सामने वाला व्यक्ति किसी और की वाहवाही करेगा और आपको वो महत्व नहीं देगा। आप कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज्यादा अपना दुर्भाग्य समझेंगे कि मैं इस व्यक्ति का दिल नहीं जीत पाया, या फिर ये भी समझेंगे कि ये कितना क्रूर व्यक्ति है जो हमारी हर एक बात को इग्नोर करता है, हमारी हर एक अच्छाई को इग्नोर करता है, सिर्फ अपनी अच्छाइयां दिखती हैं और मेरी बुराइयां दिखती हैं। तो लव लाइफ में आप एक तरफा बहुत कुछ करने वाले हैं, जून ये दिखाता है, लेकिन जून पूरा खराब नहीं है। लव लाइफ में 20 जून के बाद में बृहस्पति की पूरी कृपा आपकी लव लाइफ को इनहेंस करेगी और मंगल की ये जो अवरोधक शक्ति है, जो थर्ड पार्टी के रूप में परेशान कर रही है आपको थर्ड पार्टी की वजह से, तो आपके पार्टनर के अंदर भी सुधार आएगा 20 जून के बाद में। और इसमें संभावना ये बनती है कि थर्ड पार्टी हो सकता है फैमिली ही हो, तो वो फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व होगी और अब वो समझेंगे कि आप भी उनकी फैमिली बनना चाहती हैं, आप भी उन्हें अपनी फैमिली चाहते हैं। तो निश्चित रूप से एक सुधार आएगा उनके वातावरण में, उनके वाक्यों में और उनकी बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी आपको दिखाई देगी, और जिससे बहुत संभावनाएं बनती है आपकी लव लाइफ में 20 जून के बाद में निश्चित रूप से कुछ बढ़िया सुधार आने की संभावना है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि 1 से 20 जून सावधान रहें, और अगर शादी की बात करना चाहते हैं, घर वालों को बताना चाहते हैं या बता चुके हैं, तो ज्यादा जोर देना है तो 20 जून के बाद दें। उससे पहले आप या आपके पार्टनर दोनों ही जोर लगाएंगे तो जोर कोई काम नहीं आएगा, उल्टा आप पर मामला भारी पड़ जाएगा और हो सकता है आपकी लव लाइफ में तमाम तरह के और अलग अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएं। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की। वृश्चिक राशि वालों, अगर आप नो कॉन्टेक्ट में हैं तो ये प्रबल संभावना है कि कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आ चुकी है और आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, इस बात की संभावना प्रबल है।
और लगातार ये अभी चल ही रहा है 1 महीने से। अब ये और चलेगा, 20 तारीख तक तो पक्का ही चलेगा। उसके बाद में 20 जून के बाद में सुधार आएगा, लेकिन कांटेक्ट पूरी तरीके से, पैचअप पूरी तरीके से तो नहीं दिखाई देता है, पर इतना जरूर है कि कुछ गलती का एहसास उन्हें होने लगा है। ये 20 जून के बाद में देखेंगे। धीरे धीरे हो सकता है, अगर आप किसी और पर शिफ्ट नहीं हुए हैं तो ये नई शुरुआत उसी व्यक्ति के साथ में आगे आपकी ग्रह करवा दें। लेकिन भाग्य की इतनी कृपा तो रहेगी कि जहां पर आपको बिल्कुल खाई में गिरना होगा वहां से भी आप बच जाएंगे। भले ही आप औंधे मुंह लटक जाएं, पर बच जाएंगे, और बचा करके बृहस्पति ले आएंगे ऐसे जंजाल से, ऐसी समस्याओं से, जिससे हो सकता है कि उसी प्यार की नई नींव रखने की कोशिश सफल हो आगे चल करके। पर फिलहाल जून संघर्षशाली, संघर्षमय ही रहने वाला है, और अपने थर्ड पार्टी के चक्कर में बहस झगड़े ही करेंगे, अपने एक्स को याद करेंगे, याद करके माथा पीटेंगे, बहुत दुखी होंगे, पर सामने वाला आपकी जिद स्वीकार नहीं करेगा। 20 जून तक तो बिल्कुल नहीं। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपकी मैरिड लाइफ का हाल। वृश्चिक राशि वालों, मैरिड लाइफ में आपकी स्थितियां थोड़ी ठीक हैं, लेकिन ये थोड़ी ही ठीक हैं। बृहस्पति की कृपा से बच्चों से संबंधित कुछ बड़ी गुड न्यूज मिले, या बच्चों में कुछ सुधार आ जाए, बच्चे कुछ बड़ा प्राप्त कर लें, जिस वजह से थोड़ा मैरिड लाइफ में वातावरण अच्छा होगा। अगर बच्चों के कारण या बच्चा ना होने के कारण दुख था तो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो प्रेगनेंसी हो जाए, गुड न्यूज मिले, इस तरह की कुछ खुशियां घर में आए, जिससे मैरिड लाइफ थोड़ी बेहतर होगी। लेकिन ये थोड़ी ही बेहतर है। आप प्रेग्नेंट हैं, आपके पति आपकी उतनी केयर नहीं कर रहे हैं, ये आपको साफ दिखाई देगा, जिससे आपका मन चिड़चिड़ाएगा। आप बहुत दुखी हैं, किसी चीज में फंसे हुए हैं, और आपकी वाइफ आपको समझ ही नहीं रही है, वो अपने ही रोने रो रही है, इस बात से आप दुखी होंगे। उसे अपनी फैमिली की परवाह है, वो आपकी फैमिली को अपनी फैमिली समझती ही नहीं है, इस तरह से आप दुखी होंगे। तो मैरिड लाइफ में कलेश होगा, लेकिन ये कलेश कोई और नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो का कलेश होगा। मंगल थर्ड पार्टी को दिखाते हैं, लेकिन वृश्चिक राशि वालों ये बात हमेशा याद रखना, मैं आपको ऐसे कनेक्ट करता हूं, ऐसे बताता हूं एक एक चीज ज्योतिष की। ज्योतिष में मंगल थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी के अलावा ईगो सबसे बड़ी थर्ड पार्टी होती है, और जब हमें शुक्र का, बुध का ऐसा कोई संबंध नहीं बनता हुआ दिखाई देता है जिसमें हम प्योरली ये कह सकें कि ये अफेयर है, हम बोलते हैं, आप लोग बात करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं, पेड कंसल्टेंसी लेते हैं, तो उसमें हम क्लियर बोलते हैं कि ये फैमिली हो सकती है, पर कई लोगों को क्लियर ये बोलते हैं कि ये फैमिली नहीं है, ये थर्ड पार्टी कोई और है, अफेयर है। और कई लोगों को फिर हम ये बोलते हैं कि ये ना थर्ड पार्टी है ना कुछ, ये ईगो वाला मामला है, और वो ईगो वाला मामला मैरिड लाइफ में दिखाई पड़ता है। ये ईगो की लड़ाई है, और ये ईगो की लड़ाई कब होती है? जब दोनों ही बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार समझते हैं। कहीं आप दोनों कपल उन्हीं में से तो एक नहीं है, ये थोड़ा सा जांचने का विषय है। आप देखिएगा परिस्थितियां ईगो वाली दिखाई देती हैं। अगर बात करें आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बातचीत बहुत है, लंबी यात्राएं हैं, विदेश यात्राएं हैं, बहुत ज्यादा घूमना फिरना, एंजॉय करना लिखा हुआ है। ग्रहों की स्थितियां साफ दिखाई देती हैं, इस तरह की स्थितियां बनेंगी। बृहस्पति ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल में कुछ प्यार इतना बढ़ जाएगा कि अब आपका पार्टनर आपसे बोलने लगेगा कि क्या हम शादी कर सकते हैं, क्या हम इतने अच्छे पार्टनर हैं, आप इतना हमारी केयर करते हैं, आप हमारे लिए ये करते हैं, वो करते हैं, तो मैं अपनी वाइफ को तलाक दे देता हूं, तुम अपने हस्बैंड को तलाक दे दो, हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इस तरह की बातें वो करने लगेगा, और ये बातें आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगी और थोड़ा सा डरा भी देंगी। तो ये स्थिति है। अब बात करेंगे वो 3 राशियां कौन सी हैं जो अगर आपके पार्टनर की होती हैं तो ये महीना बड़ा शुभ रहेगा। पहली राशि है सिंह राशि, दूसरी राशि है मकर राशि, और तीसरी राशि है मीन राशि। अगर इन राशियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह महीना लकी और बेहद शुभ बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आपका करियर राशिफल। वृश्चिक राशि वालों, सबसे पहले शिक्षा की बात करें
तो शिक्षा की स्थितियां लगातार बेहतर हैं, लेकिन जून ये दिखाता है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए एक्स्ट्रा मेहनत मांग रहा है जून का महीना। लेकिन बृहस्पति की बड़ी कृपा, सफलता और संघर्ष की जीत दिखाई पड़ती है। उच्च शिक्षा के तो बहुत बहुत ज़्यादा आपके रास्ते प्रशस्त हो जाएंगे। उच्च शिक्षा में कोई बड़ी सफलता मिल जाएगी और कोई बड़ी उपलब्धियां भी उच्च शिक्षा से संबंधित हासिल करेंगे। जून के महीने में आपकी हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी सी खराब दिखाई पड़ती है और विशेष रूप से हार्मोनल प्रॉब्लम, किसी प्रकार से बीपी, शुगर, थायराइड, इस तरह की समस्याएं आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ज़्यादा परेशानी का कारण हो सकता है। और यहाँ पर निश्चित रूप से बुध के अकॉर्डिंग तो ये कह रहे हैं कि 1 से 22 जून कुछ इन्फेक्शन, और वो भी यौनांगों से संबंधित, खास करके आपके कमर से नीचे के हिस्से में इन्फेक्शन होने की संभावना है। और ये अगर कुंडली में बुध राहु की युति है अष्टम या षष्ठम भाव में, तो ये यौनांगों से संबंधित बड़ी, या सप्तम में भी है, इन भाव से आसपास में संबंध है, तो कुछ बड़ी दाद खाद खुजली, कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हो सकता है जिससे आप बहुत चिंतित हो जाएंगे। गर्मी का समय है, यहां पर इन्फेक्शन होने की संभावना और भयावह हो जाती है और ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है हेल्थ में। बात करते हैं आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी, विवाद और कर्ज की। देखो, कर्ज लेना आपके लिए अच्छी स्थितियां दिखाता है, कर्ज चुकाना आपके लिए भयावह स्थितियां दिखाता है। अगर आप इस महीने कोशिश करेंगे कि आपका पैसा चुक जाए, एन केन प्रकारेण, किसी भी तरीके से पैसा इधर से उधर करके आप पैसा देना चाहें, जो कर्ज आपने लिया है, नहीं दे पाएंगे। अगर पैसा रिकवर करना चाहते हैं किसी से, नहीं कर पाएंगे। पैसा अगर दे दिया किसी को तो फंस जाएगा। और पेमेंट डिले होना, उधार देने में बड़ी दिक्कत, उधार दिया है तो उसमें बड़ी दिक्कत, इस तरह की समस्याएं आएंगी। अगर आपका बिजनेस ही ऐसा है जहां पर माल जो है वो इसी तरीके से जाता है, उधारी पे ही जाता है, नहीं तो बिजनेस ही नहीं चलेगा। ज़्यादातर मार्केट में ऐसी स्थितियां होती ही होती हैं। तो आप कोशिश करिए कि जिसका बैकग्राउंड थोड़ा ऐसा रहा है कि उसने टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं की है, बड़ा बातूनी है, बड़ा धोखेबाज टाइप का इंसान है, या बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के आपको बहुत लपेट के पैसा देता है, तो उसको ज़्यादा माल मत दीजिए जिससे आपका सरदर्द बढ़े। मार्केट में अभी स्थितियां बहुत सारी उथल पुथल की बनी हुई हैं और आगे भी ये बनी रहेंगी, इसलिए मैं आपको ये सावधान कर रहा हूं। अगर हम बात करें कि आपके शत्रु, कोर्ट कचहरी की स्थिति क्या है, तो देखो, नए विवाद जन्म लेंगे, नए शत्रु पनपेंगे, षड्यंत्र बहुत होंगे और हर क्षेत्र में शत्रुओं का बोलबाला होगा। मतलब आपके शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। ये समझ लीजिए कि अच्छे से अच्छे जो रिश्ते हैं, जिनके साथ अच्छी दोस्ती है, उनके साथ में भी शत्रुवत व्यवहार होने लगेगा और आपको ही गुस्सा आएगा, क्योंकि सामने वाला बहुत ज्यादा ढेड़साड़ा बनेगा, मतलब बहुत चालाक बनेगा। तो ये स्थिति कहीं ना कहीं रहती है। और कोर्ट कचहरी में है तो वो वहां पर विवाद बढ़ेंगे, पैसा जाएगा, भाग दौड़ रहेगी, रिजल्ट जीरो। अगर बात करें हम आपके विवाह योग की, तो विवाह योग की संभावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है। इसमें केवल इतना हो सकता है कि बातचीत हो सकती है, घर में थोड़ा कलेश हो सकता है उस चीज को लेकर के, पर विवाह की बहुत अच्छी संभावना नहीं बनती। हालांकि बृहस्पति उच्च चुके हैं तो इसमें संभावनाएं भले ही ना बन रही हो, लेकिन इतना जरूर है कि अगर कोई रिश्ता जो है वो पहले से फिक्स हो गया है तो उसमें आगे चीजें बढ़ सकती हैं, बन सकती हैं। और अगर कोई रिश्ते की बात पहले से चल रही है और बहुत उसके साथ में जिसके साथ बात चल रही है उसमें आपका रिलेटिव कोई रिलेशन है, मतलब दूर का कोई रिलेशन बैठता है, तो वहां पर बात बन सकती है, रिश्तेदारों के जरिए बात बन सकती है। इस तरह की स्थितियां हैं। लेकिन विवाह नया कहीं से आ जाए, अच्छा रिश्ता आ जाए और पक्का हो जाए, उस तरह की संभावनाएं बहुत ज्यादा जून में दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगर हम बात करें आपके करियर की, तो वृश्चिक राशि वालों, करियर में बड़ी उपलब्धियां, बड़ी ऊंचाइयां मिलने वाली हैं। विशेष रूप से नोट करिए, बिजनेस में अगर आपका बिजनेस किसी भी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित है, सेल्स मार्केटिंग टीम फील्ड से संबंधित आप काम करते हैं,
अगर आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट का बिजनेस करते हैं, किसी भी प्रकार के डिजिटल व्यापार में आप हैं, तो आपको लाभ मिलेगा और आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। बुध से संचालित कार्य, जैसे कि प्रोफेशन वाइज ऑथर हैं आप, या फिर किसी भी प्रकार का आपका बिजनेस प्रकाशन से संबंधित है, पत्रकारिता क्षेत्र में प्रोफेशन है, या पत्रकारिता के आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, या फिर आप ऐसी कंपनियां ओन करते हैं, वहां पर आपके लिए स्थितियां बहुत प्रबल दिखाई पड़ती हैं। यानी कि आप मीडिया हाउस हैं तो आपको बड़ी उपलब्धियां, एंटरटेनमेंट फील्ड से संबंधित आप कोई भी किसी भी प्रकार से मूवी इत्यादि बनाते हैं, यानी कि उस फील्ड में जो जैसे मीडिया हाउस होते हैं उसी तरीके से आपके बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलने वाला है अगर किसी भी प्रकार से आप कोई कंपनी है। और सबसे बड़ी चीज, जो लोग आर्टिस्ट हैं, सिनेमा से संबंध रखते हैं, उनको बहुत काम मिलने वाला है, बड़े प्रोजेक्ट साइन करने वाले हैं। विदेश से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। अगर विदेश में ही रहते हैं और कोई वीजा पासपोर्ट संबंधित कोई दिक्कत आ गई थी या पीआर से संबंधित कोई दिक्कत थी तो वो सॉल्व हो जाएगी। विशेष रूप से मैं आपको कहूं कि आपके लिए एक बेहतरीन गवर्नमेंट जॉब का योग बन रहा है, कोई बड़े अधिकारी बनने, कोई बड़ा अधिकारी या तो बनेंगे या बड़े अधिकारी के लिए पोस्ट के लिए प्रमोशन मिलेगा। तो सरकारी नौकरी में प्रमोशन का बड़ा योग दिखाई पड़ता है और सरकारी नौकरी लगने का बड़ा योग दिखाई पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर प्राइवेट में और सरकारी में दोनों में ही अच्छा है और धन लाभ के लिए जाना जाएगा आपके लिए। दूसरा, अगर आप ईडी, सीबीआई इत्यादि से संबंधित किसी जॉब में हैं तो वहां पर भी प्रमोशन के योग बन रहे हैं। और बुध के कारण, यहां पर सूर्य के कारण और गुरु के कारण, तीनों के ही कारण ये दिखाई पड़ते हैं कि भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ स्थितियां बहुत बेहतरीन होंगी। लेकिन मंगल ये कह रहे हैं कि 1 से 20 जून षड्यंत्र रहेंगे, तो सावधानी जरूरी है। किसी पर अंधा भरोसा मत करिएगा, हर चीज में पॉजिटिव खोजने की कोशिश मत करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी स्थितियां जबरदस्त हैं। विदेश से लाभ होगा, विदेशी कंपनियों से लाभ होगा, और खास करके जितने भी लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर किसी भी प्रकार के इंजीनियर हैं उनके लिए अच्छी स्थितियां हैं। अच्छा, डॉक्टर के भी लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए भी बुध कारक बनते हैं, तो इन क्षेत्रों में भी बड़ा लाभ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। लेक्चरर हैं इत्यादि, प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं, इनके लिए भी बड़ा लाभकारी और बहुत ज्यादा एक भाग्यशाली समय रहने वाला है। राजनीतिक क्षेत्र में अगर आप किंग मेकर हैं तो आपके लिए समय बहुत अनुकूल है, बहुत अच्छा है। पर अगर आप राजनीति में बहुत ज्यादा किसी बड़ी पोस्ट पर अभी कुछ महीने पहले ही गए हैं और आपको उम्मीद नहीं थी कि उस पोस्ट पे आपकी पार्टी आपको स्थापित करेगी, तो वहां से हो सकता है आपका तख्ता पलट हो, आपकी स्थिति बदल जाए और आपकी जगह किसी और को वो मंत्रालय सौंपा जाए, वो पद सौंपा जाए। इस तरह की दिक्कत भी आ सकती है अगर बड़े पद पर हैं और उम्मीद से ज्यादा आपको बड़ा पद मिला है तो। नॉर्मली स्थितियां ठीक हैं। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अब जानते हैं लकी अंक। लकी अंक आपके लिए रहेगा 8, लकी कलर आपके लिए रहेगा ब्लैक, और उपाय क्या करना चाहिए जिससे महीना बहुत अच्छा बन जाए। वृश्चिक राशि वालों, उपाय के रूप में मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक पाठ हनुमान चालीसा का रोज सुबह स्नान करके कर लीजिए, आपको इससे बड़ा लाभ मिलेगा। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहते हैं तो मन में स्नान करने के बाद में उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके ओम हन हनुमतये नमः इस मंत्र का 11 बार मन में जप कर लीजिए। इतना करने से भी लाभ मिलेगा, महीना उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।